साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत ईडी की हिरासत में हैं। राउत को पहले 4 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था, लेकिन पहले 4 दिन में राउत ने कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं उगला। उसके बाद संजय राउत को फिर से 4 दिन की और कस्टडी में भेजा गया और संजय राउत को ईडी के लॉकअप में डाल दिया गया। लेकिन अब की बार जो खबर ईडी के ऑफिस से आ रही है, लॉकअप से आ रही है, वो यकीन से भी परे है, क्योंकि संजय राउत के हाल खराब हो गए। एक तरह से अपने ही जाल में राउत फंस गए। यहाँ तक कि चेहरे पर सूजन, आंखें लाल, हालत बुरी बताई जा रही है और रात में ही संजय राउत माफी तक मांगने लगे। तो क्या हुआ ईडी के लॉकअप में शुक्रवार की रात ऐसा? संजय राउत की हालत क्यों हो गई खराब? कैसे अपने जाल में फंस गए और अब आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके राउत की इस हालत पर अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत बुरी तरह से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं और बचने की गुंजाइश कहीं से दिख नहीं रही है। हालात ये हो चुके हैं कि संजय राउत के वकील तक अब कोशिश ये नहीं कर रहे हैं कि संजय राउत को पूरी तरह से बचाया जाए, बल्कि कोशिश ये होने लगी है कि संजय राउत की मुश्किल कैसे कम की जाए, उनके मामले को कैसे कम से कम नुकसान वाला किया जाए, क्योंकि नुकसान तो हो चुका है और ये खुद संजय राउत के साथ उनके वकील भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इस बीच पहले राउंड की पूछताछ में संजय राउत ने अपनी बीवी वर्षा राउत का नाम लिया था और वर्षा को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया था, समन कर लिया था। पहले 5 अगस्त को वर्षा को बुलाया गया था और सूत्रों के हवाले से खबरें तो यहाँ तक आई थी कि वर्षा राउत 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे के आसपास पूछताछ के लिए बयान दर्ज करने के लिए ईडी दफ्तर पहुंची भी थी, लेकिन वहाँ कुछ बवाल हो गया, जिसके बाद 6 अगस्त को फिर से वर्षा राउत को बुला लिया गया और उससे पहले वर्षा ने अपने वकीलों से बात कर ली। अब खबरें तो सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक थी कि वर्षा और संजय राउत के बीच में झड़प हुई थी, किसी बात को लेकर तकरार हुई थी और ये सब कुछ ईडी ऑफिस के अंदर हुआ था, ऐसी खबरें ईडी सूत्रों के हवाले से आई थी। अब एक तरफ तो ईडी के डंडे ने संजय राउत को परेशान किया है, दूसरी तरफ बीवी का भी साथ नहीं मिल रहा और तीसरी तरफ ईडी के लॉकअप में संजय राउत की हालत वाकई खराब हो गई है। संजय राउत अपनी ही कथनी में गिर गए, अपने जाल में फंस गए। जी हाँ, शुक्रवार की रात को संजय राउत को अलग रूम में शिफ्ट किया गया था। अब तक राउत को ईडी के ऑफिस में बनाए गए एक लॉकअप में रखा गया था। जिस रूम में संजय राउत को रखा था वहां पर एसी था, लेकिन संजय राउत को ये रास नहीं आया। राउत ने कोर्ट में कहा था कि उनके रूम में वेंटिलेशन नहीं है, खिड़कियां नहीं है। हालांकि कोर्ट में ही तुरंत ईडी ने जवाब दिया था कि राउत झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं, उनके रूम में एसी लगा है, वेंटिलेशन खराब होने की बात नहीं है। मगर राउत ने कहा कि वो एसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें खिड़की वाला कमरा दिया जाए। अब संजय राउत ने वेंटिलेशन वाले रूम की डिमांड की तो खुली खिड़की वाला कमरा संजय राउत को दिया गया और ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि संजय राउत को ओपन विंडो वाला रूम तो दिया गया, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि मॉनसून के सीजन में मुंबई के हाल वैसे ही खराब है और उस रूम में संजय राउत की हालत वाकई खराब हो गई, जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। ईडी सूत्रों के मुताबिक 2, 4 या फिर 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों, हजारों की तादाद में अनगिनत मच्छर संजय राउत के उस रूम में पहुंच गए, क्योंकि मानसून में मुंबई में मच्छरों से बचना लगभग मुश्किल ही होता है, नामुमकिन होता है और इसीलिए राउत को पहले एसी लॉकअप में रखा गया था जहां की उन्हें सहूलियत हो, लेकिन संजय राउत को अच्छाई रास कहां आती। ईडी सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की रात को मच्छरों ने संजय राउत का जीना और सोना मुहाल कर दिया। रात भर संजय राउत पर मच्छरों का हमला होता रहा। सूत्रों के मुताबिक हालात ये रहे कि मच्छरों के काटने से संजय राउत का चेहरा सूज गया, चेहरे पर कई जगह दाने निकल आए, शरीर पर भी जगह जगह मच्छरों के काटने के निशान बन गए। हालांकि शुरुआत में संजय राउत को लगा होगा कि कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। राउत को बकायदा मॉस्किटो लिक्विड भी दिया गया। ये बातें ईडी ऑफिस से निकल कर आई हैं, लेकिन वो भी काम कहाँ आता। अनगिनत मच्छरों के अटैक से संजय राउत की हालत वाकई खराब हो गई। अब संजय राउत अपने घर पर जल्दी सोने के आदी हैं। रात को 9 से 10 बजे के बीच में वो सो जाते हैं और यहाँ पर भी ईडी की कस्टडी में वही कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ नींद आती, क्योंकि यहाँ तो अनगिनत मच्छर थे। हालात ये रही कि नींद नहीं आने से, लगातार कई दिन से नहीं सो पाने की वजह से संजय राउत की आंखें लाल हो गई, शरीर में सूजन आ गया, हालत खराब हो गई। रात में ही संजय राउत को दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। जी हाँ, ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है कि संजय राउत को रातों रात दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया और वो भी तब जबकि रात में राउत ने माफी मांगी और कहा कि वो वेंटिलेशन वाला रूम बोलकर पछता रहे हैं और उन्हें वापस से पिछले वाले लॉकअप में डाल दो, भले कुछ भी हो लेकिन इस रूम से निकाल दो, उस एसी वाले रूम में पहुंचा दो।
इसके बाद ईडी सूत्रों के मुताबिक रातों रात संजय राउत को शिफ्ट किया गया, दूसरे रूम में पहुंचाया गया, लेकिन तब तक संजय राउत की हालत खराब हो चुकी थी। मच्छरों के काटने से सूजन आ गया था, गला सूख चुका था, आंखें लाल हो चुकी थी, हालत खराब हो चुकी थी। खुद संजय राउत अपने जाल में फंस चुके थे। ईडी को गलत साबित करने के लिए कोशिश की, कमियां और खामियां निकालने के लिए संजय राउत ने कोर्ट में वेंटिलेशन वाले रूम की डिमांड की थी, ईडी पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब यहाँ पर पहले तो कोर्ट में ईडी ने संजय राउत को झूठा कह दिया और अब यहाँ पर लॉकअप के अंदर वही बात उन पर भारी पड़ गई, राउत को लेने के देने पड़ गए। अब ऊपर से हालात ये है कि वर्षा राउत जो कि संजय राउत की पत्नी है, पूछताछ में कई बड़े खुलासे वो कर सकती हैं। संजय राउत की बाकी बची खुची कंडीशन उनकी पत्नी वर्षा राउत का बयान खराब कर सकता है, क्योंकि खबरें यहाँ तक है कि संजय राउत ने इस पूरे मामले में वर्षा राउत का नाम लिया है और वर्षा के ट्रांजैक्शन से, वर्षा के प्रवीण राउत से रिश्तों से खुद को अलग कर लिया है, खुद का किनारा कर लिया जाए। ऐसे में वर्षा राउत भी कुछ ऐसा बोल सकती है या कहें कि ईडी कुछ ऐसा वर्षा से निकाल सकती है जिनसे संजय राउत की हालात खराब और ज्यादा हो सकते हैं। लिहाजा जैसे ही वर्षा राउत से पूछताछ का कुछ भी अपडेट हम तक पहुंचेगा, आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल आपका संजय राउत की इस कंडीशन पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत शिवसेना के फायरब्रांड नेता माने जाते थे और उनके भाषण और लेखनी इतनी तीखी मानी जाती थी कि बड़े बड़े नेता अभिनेता भी घबराते थे। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि वही संजय राउत बुरी तरह से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पात्राचौल घोटाले में अरेस्ट किए गए संजय राउत से ईडी ने पूछताछ की। रिमांड पर लेकर हुई इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और बड़ी बात यह है कि पूछताछ की घबराहट में राउत की हालत खराब हो गई, हाथ पैर फूल गए। तो सिलसिलेवार तरीके से पहले आपको सवाल और जवाब बताते हैं और साथ साथ में राउत की हालत भी बताएंगे कि हर सवाल के बाद क्या रिएक्शन था और क्यों था। तो जी से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संजय राउत से पहला सवाल पूछा गया, क्या आप प्रवीण राउत को जानते हैं? तो जवाब संजय राउत ने दिया हाँ। अब सूत्रों के मुताबिक अलीबाग में संजय राउत ने जो जमीन खरीदी है, उसे खरीदने के लिए भारी मात्रा में कैश दिया गया और ये कैश संजय राउत के लिए प्रवीण राउत ने दिया था और ये बातें सामने आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल संजय राउत से पूछा गया कि आप प्रवीण राउत को कब से जानते हैं? संजय राउत ने जवाब दिया 2012-2013 से जानता हूं, मेरी पत्नी के माध्यम से मैं प्रवीण राउत को जानता हूं। हालांकि यहाँ पर ईडी के पास पूरी जानकारी है कि संजय राउत प्रवीण राउत को उसके पहले से ही जानते हैं और वो संजय राउत के फ्रंटमैन के तौर पर काम करता था, यानी कि संजय राउत यहाँ जरूर कुछ न कुछ छिपा रहे थे। आगे देखिए सवाल नंबर 3, क्या आपको पता था कि प्रवीण राउत पात्राचौल पुनर्विकास में शामिल है? तो संजय राउत ने जवाब दिया नहीं। अब यहाँ पर भी संजय राउत जरूर कुछ छिपा रहे थे, क्योंकि बहुत कुछ प्रवीण राउत पहले ही बता चुके हैं, बस संजय राउत से उसे कंफर्म किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर राउत तो गोल गोल घुमा रहे थे। आगे देखिए चौथा सवाल, अलीबाग की जमीन खरीदने के लिए आपने कैश में डील की थी? तो संजय राउत ने जवाब दिया नहीं। लेकिन अब यहाँ पर संजय राउत फंस गए, बुरा फंस गए। तुरंत ही ईडी ने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। पांचवा सवाल, लेकिन जमीन बेचने वालों ने कैश में डील की पुष्टि की है। अब संजय राउत ने जवाब दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला मुझे मालूम नहीं है, ऐसा क्यों कहा, क्यों हुआ ये भी वही जाने। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि अलीबाग के किहिम बीच पर जो जमीन खरीदी गई है, तो उसे बेचने वालों ने कैश डीलिंग की बात कबूली है और साथ ही गवाहों ने भी इसकी पुष्टि की है। मतलब साफ है संजय राउत बहुत कुछ यहाँ पर छिपा रहे थे और ईडी के सामने उसका पर्दाफाश हो रहा था। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।